हेलो दोस्तों, अपना स्टडी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग ऑटोमाटा एक सीक्वेंस में करते जा रहे हैं। आज हम लोग ऑटोमाटा का सेकंड सीक्वेंस करने जा रहे हैं। फर्स्ट सीक्वेंस को देखने के लिए उसका लिंक मैं अपना डिस्क्रिप्शन में इसी चैनल पे दे दूंगा। आपसे ये रिकमेंड करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट 1 को जरूर देखें, ताकि ये सब एक दूसरे से लिंक है। पार्ट 1 क्योंकि बेसिक पार्ट से क्लियर है, बेसिक से मैं बताया हूँ। अगर वो क्लियर रहेगा तो ये आसानी से समझ में आएगा, ठीक है ना। और चैनल पे आप लोग नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि उसे भी इस वीडियो से हेल्प हो पाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पावर ऑफ सिग्मा। पावर ऑफ सिग्मा जो हम लोग बताए थे, सिग्मा जो डिनोट करते हैं हम लोग अल्फाबेट के साथ, ठीक है। अल्फाबेट, ये अल्फाबेट में कुछ सिंबल हम लोग रिप्रेजेंट किए थे, ए कॉमा बी। दो सिंबल लिए थे ए कॉमा बी जो अल्फाबेट में रिप्रेजेंट किए थे, ठीक है। तो समेशन ऑफ जीरो मतलब कि अगर अल्फाबेट, अगर समेशन का पावर में अगर जीरो ले रहे हैं तो ये क्या हो गया कि जितना भी सेट बना रहे हैं ना, वो जितना भी स्ट्रिंग है उसका लेंथ वो जीरो ही होगा। दैट मीन्स जीरो, दैट मीन्स लैम्डा या एप्सिलॉन उसको हम लोग बोलते हैं। समेशन ऑफ वन, पावर में अगर वन दे दिए तो सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स विथ लेंथ वन, जिसको हम लोग बोलेंगे क्योंकि ए कॉमा बी, क्योंकि हम लोग अल्फाबेट में सिंबल क्या लिए हैं, ए बी। तो अगर जीरो है तो कुछ नहीं है, सिंबल लेंगे ही नहीं, तो उसमें हम लोग सिंबल नहीं, नल वैल्यू लेना है। और नल वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा या एप्सिलॉन से। अगर लेंथ वन दिया हुआ है दैट मीन्स की स्ट्रिंग ऑफ, अगर हम बात करें कोई एक स्ट्रिंग का, तो ए हो सकता है या बी हो सकता है। इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि किस तरीका से हम लोग लेते हैं ए बी, है ना। अगर समेशन ऑफ, अगर पावर में टू दिया हुआ तो सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग विथ लेंथ टू, दैट मीन्स कि ए बी, बी ए, बी बी। इस तरीका से हम लोग निकाले थे। किस तरीका से निकाले थे याद होगा, समेशन ए बी को दो बार मल्टीप्लाई कर दिए ए बी के साथ, तो आराम से हम लोग निकाल लिए थे, ठीक है ना। समेशन ऑफ पावर थ्री दिया हुआ तो सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग विथ लेंथ थ्री अगर निकालना है तो इसका टोटल लेंथ कितना हम लोग, अगर इसका टोटल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा ना। लेकिन सबका लेंथ कितना है, तीन तीन है। देखिए इसका 3 है, इसका 3 है, इसका 3 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ट्रिपल ए, डबल ए बी ए बी बी, बी ए बी ए और बी बी। ये कैसे निकला था, 3 बार हम लोग समेशन किए थे। किसके किसके साथ, आप लोगों को याद होगा, ए कॉमा बी को मल्टीप्लाई किए थे, ए कॉमा बी को मल्टीप्लाई किए थे ए कॉमा बी के साथ, ठीक है। तो ये 3 जब हम लोग मल्टीप्लाई किए थे तो ये पार्ट आया था। जब ये दो पार्ट को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये पार्ट आएगा ए बी ए बी। कैसे, ए को इसके साथ पूरा करिए और फिर बी को इस टर्म के साथ करिए। तो ए को इसके साथ करने से क्या आया था, ए आया, ए बी आया, फिर बी के करिए, ए का टर्म खत्म हो गया ना। अब बी के साथ करिए, बी ए बी बी। तो ये लेंथ 2 के लिए हम लोग निकाल लिए थे। अब ये दो से मल्टीप्लाई हो गया, अब इसको ए बी के साथ निकालना है लेंथ 3 के लिए, क्योंकि 2 का तो निकल गया। तो जनरली हम लोग इसको ए बी के साथ गुना कर देंगे। तो पहले ए को इस टर्म से गुना करो, ए, देखिए आया ना, ए, फिर ए को गुना करिए ए बी आ गया। फिर ए को गुना करिए ए बी ए आ गया। फिर ए को गुना करिए ए बी बी। ये 4 टर्म आ गया हम लोग का, एक खत्म हो गया, ए का काम अब नहीं है। अब बच गया इसमें सिर्फ बी, तो बी के साथ गुना करिए ए, देखिए बी आया, बी बी को फिर गुना करिए बी ए, फिर बी को इससे गुना करिए बी। इस तरीका से टोटल 8 टर्म निकला ना, किसका, लेंथ 3 का। लेंथ 2 का भी निकाल लिए, लेंथ 3, इस तरीका से लेंथ 4, लेंथ 5, लेंथ 6 किसी का भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि समेशन 4 5 6 जैसे भी निकालते तो उस तरीके से निकालते हम लोग समेशन ऑफ पावर में एब्स्ट्रिक्ट में आए, ठीक है। एब्स्ट्रिक्ट दैट मीन्स स्टार अगर बात कर रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लेन क्लोजर।
क्लेन क्लोजर एक इनफाइनाइट लैंग्वेज है। ये सब जितना भी हम लोग अभी कर रहे थे ना, समेशन ऑफ 0, समेशन ऑफ 1 2 3, लेंथ 2, लेंथ 3, लेंथ 0, लेंथ 1, जितना भी निकाले थे वो सब फाइनाइट था। फाइनाइट लैंग्वेज का अगर बात किए थे, क्योंकि वो सब हम लोग देख रहे थे कितना तक जा रहा है। ठीक है, 4 5, लेंथ 6, लेंथ 7 तक भी निकालेंगे, 10 तक निकालेंगे, जितना तक निकालेंगे, 11 12 अगर नंबर दिया हुआ है तो वो फाइनाइट है कि उसको हम लोग डेफिनेटली निकाल सकते हैं। लेकिन जब अब क्लेन क्लोजर का बात करेंगे ना, तो ये एक इनफाइनाइट लैंग्वेज बन जाता है। ठीक है ना, इनफाइनाइट लैंग्वेज मतलब कि अगर वो ऐसा नहीं है कि वो सिंपल यहाँ 8 टर्म तक ही रहेगा, इसके आगे भी जा सकता है, बी 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 बी, ए बी बी बी। ठीक है, इसके पहले चैप्टर में मैंने क्लियर किया है इनफाइनाइट लैंग्वेज क्या होता है। समेशन ऑफ पावर में प्लस अगर दिया हुआ है तो उसे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव क्लोजर, मतलब कि ऑल स्ट्रिंग पॉसिबल बट नॉट अ प्रेजेंट एप्सलम। ठीक है, ये पॉजिटिव क्लोजर में जितना भी स्ट्रिंग है वो सब पॉसिबिलिटीज इसमें हो सकता है, लेकिन इसमें कोई भी नल वैल्यू नहीं होगा, लैम्डा नहीं होगा, एप्सलम नहीं होगा। ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव क्लोजर। ठीक है, नेक्स्ट है समेशन एब्स्ट्रिक्ट का अगर फॉर्मूला हम लोग देखें तो समेशन प्लस, फिर प्लस कर दीजिए समेशन को पावर में 0। ये क्या था, ये अभी बताए थे लेंथ 0 का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला है। इसमें अगर हम लोग निकालना चाहें कि पॉजिटिव क्लोजर किस तरीका से निकलता है पॉजिटिव क्लोजर, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि जितना भी क्लेन क्लोजर है, क्लेन क्लोजर, वो क्लेन क्लोजर से वो लैम्डा को माइनस कर देते हैं तो हम लोग का पॉजिटिव क्लोजर निकल जाता है। क्योंकि अभी हम बताएं पॉजिटिव क्लोजर वो स्ट्रिंग है जिसमें, वो पॉजिटिव क्लोजर वो क्लोजर है जिसमें सभी स्ट्रिंग पॉसिबल है एक्सेप्ट लैम्डा, लैम्डा को छोड़कर। तो लैम्डा को अगर हम लोग क्लेन क्लोजर से अगर माइनस कर दे तो पॉजिटिव क्लोजर निकल जाता है। ठीक है, लैम्डा को हम लोग एक और टर्म बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, ये लैम्डा या एप्सिलॉन किसी को भी, दोनों में से कोई एक चीज बोलो, दोनों सेम है, दोनों में से किसी एक को हम लोग बोले लैम्डा ही बोलो। ठीक है, लैम्डा या एप्सिलॉन यूज करो, एप्सिलॉन ज्यादातर मिलेगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक टर्म को यूज करो और उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, और इसके जरूर पहला पार्ट जरूर देखें जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। ठीक है, और वीडियो समझ में अगर आया है तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले, और दोस्तों को जरूर शेयर करिए, जरूर जरूर शेयर करिए ताकि उसको भी समझ में आए। ठीक है, ऑटोमाटा बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, अगर इसे हम लोग इनिशियल से अच्छे से पढ़े ना तो आराम से क्लियर हो जाएगा, सब्जेक्ट का नॉलेज आराम से हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो जो दोस्तों को जरूर शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू।